हाँ हेलो। तब कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? मिजाज में हैं कि नहीं हैं? टेंशन वगैरह ये सब खाली करो, है ना। दिमाग को भेजे को खाली करो। और हम आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के मैंने टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहली बात यूनिट डिजिट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके सारे कॉन्सेप्ट हमने एक वीडियो में बता दिया है। तो हमारा ये नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड मतलब क्लास 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है आपको, और यहाँ से हम सिर्फ क्या करेंगे, आपको इसका क्वेश्चन वगैरह जो है कराएंगे। तो लगभग आज क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, आपको मजा आएगा। सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी डालने वाले हैं, पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन अभी हम डालेंगे, आपको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे वीडियो में आपको रेगुलर रिदम वे में लगे रहना है। आपको हम एक एक वीडियो, मैंने बोला है, वादा किया है मैंने, एक एक वीडियो प्लेलिस्ट के हिसाब से डाल दूंगा। तो आप टेंशन ना लो, सिर्फ क्या करना है, आपको हमारे साथ चलते रहना है, ठीक है। चलते चलते, हम कहते हैं ना कि चलते चलते सफलता की कदम, चलते चलते आपको आपकी सफलता की कदम नजर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, चलते रहना है मेरे साथ। और जब आप चलते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में एक ऐसा समय आएगा कि आपको खुद लगेगा कि हम सफल होने की कगार पे हैं, ठीक है। और आप सफल भी हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहली बात एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 2 6 7 4 5 6 3 8। अब इसमें सबसे पहली बात हमको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो इसमें यूनिट डिजिट हम यदि निकालेंगे तो सबसे पहली बात देखो, इकाई दहाई सैकड़ा। सबसे पहली बात हम इसमें यूनिट प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। तो देखो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 में आ गया 0, 30 में आ गया 0। और 0 भाई साहब जब किसी से टकराएगा तो इसका मतलब वो बना देगा 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 0। इसी तरह से हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 45 प्लस का 46 प्लस का 48 प्लस का 49। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस देखना है। तो इसका यूनिट प्लेस है 5 और इसका क्या है 6। तो 5 और 6 क्या हो गया, 11। 11 और 8 कितना हो गया, 11 और 8 हमारा हो गया 19। और 19 में से फिर हमारा 9 यदि जुड़ जाता है तो हमारा बन जाता है 28। और 28 में से यूनिट प्लेस क्या हो गया, हमारा 8 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8। उसी तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 35 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 38 इंटू 39। अब देखो 5 6 या 30, अब यहाँ आपका 0 और 0 से कोई संख्या टकराएगा तो आपका क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0। तो आपको सिर्फ क्या करना है, धैर्य रखना है और आपको हमारे साथ क्या करना है, चलते चलना है। मार्कर उठा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चलते चलना है। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे साथ लगे रहना है और रेगुलर रिदम वे में काम करते चलना है। सफलता आपकी कदम तो चूम ही लेगी, सफलता आपकी कदम तो चूम ही लेगी, ठीक है। आपकी सफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। यदि आप अपना 100% देते हो तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, सही तरीके से सही जगह पे लगाना है। मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3 2 4 3 6 8 6 7 4। तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 8 या 32, 4 8 या 32। तो 32 में यूनिट प्लेस में क्या आया, 2, और 2 4 या कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 8। 4 8 32 का 2, और फिर 2 32 का 2 में हम 2 लेंगे, और 32 में से यूनिट प्लेस हमारा जो है 2 है, तो 2 ले लेंगे इधर, और 2 चौके 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो 326 इंटू 312 इंटू 348 इंटू 346। देखो 6 2 जा 12, 2 आया, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 6 आया, और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। 36 में यूनिट प्लेस में क्या आया, 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है
कि मान लो कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट होल्ड इट, कि एक क्वेश्चन है आपका 32 पर पावर है 36 प्लस 33 पर पावर है 34, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे क्या है 33 है। तो हमने आपको सारा नियम कानून बताया है। सबसे पहली बात हमने 0, 1, 5, 6 का नियम बताया है, फिर हमने 4 और 9 का नियम बताया है। इसमें ये बोला था मैंने कि यदि 0, 1, 5, 6 के ऊपर कुछ भी पावर है तो सेम वही नंबर आंसर में आ जाता है। और 4 और 9 में क्या बोला था, ऑड और इवन चेक करना है। ऑड को बोलते हैं विषम और इवन को बोलते हैं सम, ये चेक करना है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हमने ये बोला था 2, 3, 7, 8 रहे तो इसके ऊपर यदि कुछ भी पावर है तो 4 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसके 2, 3, 7, 8 के ऊपर यदि कुछ भी पावर है तो 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देख लो यही क्वेश्चन है। यदि मान लो 32 पर पावर 36 है या 33 पर पावर 34 है तो देखो इसकी यूनिट इसमें 2 आ रहा है, इसकी यूनिट इसमें भी 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 अठे 32, 4 9 36। और हमने एक चीज और बताया था कि वैल्यू यदि 4, मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब 2 पर पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से दिन डिवाइड करते हैं तो 4 अठे 32, 4 9 36, 4 9 जा 36। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 0। इसका मतलब 2 पर पावर 4 प्लस, अब इधर देख लो यहाँ पे 3 है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अठे 32 आ गया। इसका मतलब है रिमाइंडर बच जाएगा 2 और 3 पर पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16 का 6, और 3 पर पावर 2 है तो हमारा हो जाएगा 9, और 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 के यूनिट इसमें है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो बड़ा बेहतरीन तरीके से आप सिर्फ को क्या करना है, रेगुलर रिदम वे में लगे रहना है। आपको सारा चीज हम समझाते चलेंगे, कोई क्वेरीज कोई डाउट आपको आने वाला नहीं है। मान लो कि एक क्वेश्चन यहां से हम लेते हैं, मान लो कि 12 पर पावर 12 प्लस 13 पर पावर 13 प्लस 15 पर पावर 15 प्लस 16 पर पावर 16, ठीक है, प्लस 10 पर पावर 10 प्लस, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं मान लो कि 14 पर पावर 14, 14 पर पावर 14 प्लस 20। अब यहां से हम छोड़ देते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने 19 पर पावर ले लिया 19। अब देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, तो देखो इसका हम क्या करेंगे, 12 पर पावर 12 है तो इसका मतलब 2 पर पावर 12 है, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करने का। जो कि 2 आ गया तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से जैसे डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 तिया 12, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब है 2 पर पावर 4। अब यहाँ पे फिर देखो 13 है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 है, तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 13 में से 12 गया 1, इसका मतलब है 3 पर पावर कितना 1 प्लस, यदि यहाँ 15 है तो 15 का रूल क्या बताया था कि 5 के ऊपर यदि कुछ भी पावर है तो आंसर इट विल बी सेम। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 6 पर पावर कुछ भी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, और 0 पर पावर कुछ भी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे आ गया 14, और 14 पर पावर 14 है तो यहाँ पे 4 का मैंने रूल बताया था, ऑड और इवन चेक करेंगे, सम या विषम। तो देखो 4 के ऊपर है 14, तो 14 हमारा इवन है या ऑड है, तो ये हमारा इवन नंबर है, सम नंबर है, और सम नंबर जब होता है तो ये हो जाता है 6, 4 4 जा 16, ये हो जाता है 6। और यहाँ पे जैसे 19 पर पावर 19 है तो 19 पर पावर 19 है तो 19 का पावर ऑड होता है तो 9 रहता है, इवन रहता है तो 1 हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड है तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 पर पावर 4 का मतलब हो जाएगा 6, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 9। अब इसको जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30 और 5 35, तो 35 में से हमको यूनिट प्लेस में क्या आया 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। तो हम इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मजा आना तय है। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे
वीडियो को अच्छे से देखना है और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ये तो सब बोलते हैं, हमको पता है, क्योंकि जब तक हम आपको बोलेंगे नहीं तब तक आप हमारी बात को समझेंगे नहीं, है ना। आप और सोचोगे कि सर बोलते भी नहीं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए, तो हम भी क्यों करें। लेकिन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा के जाना, ताकि हमारा भी आपके प्रति क्या हो, प्यार बढ़ता जाए। ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो कि 36 है, 36 पर पावर 36 प्लस 32 पर पावर 32 प्लस 38 पर पावर 38, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, 36 पर पावर 36 है, 6 पर पावर कुछ भी रहेगा यूनिट में, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 6 प्लस 32 पर पावर 32, तो इसको हम 32 पर तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 2 पर पावर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 38 है तो फिर ये वही खेल हो गया, 8 भी है तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 नाम 36, 4 नाम 4 9 जा 36, इसका मतलब 8 पर पावर कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 का 4, तो 6 6 12 4 16, 16 यूनिट प्लस में आया 6, तो आंसर हो गया 6। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आप कोई भी बुक उठाओ, कोई पीडीएफ उठाओ, या हमारे पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे आपको आरके राघव कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाओगे तो हम कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे लगभग, हमारे पीडीएफ से उठा के क्वेश्चन बना सकते हो, आपको कहीं कोई क्वेरी डाउट नहीं आएगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 to the power 95 माइनस 3 to the power 58, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालें, यही क्वेश्चन रहता है, फाइंड द यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालें। तो सबसे पहली बात, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना, तो इसका ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन पे। 7340 7340 ए बी सी डी। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कि देखो 7 टू दी पावर है 95, और 95 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, 95 को यदि हम, क्योंकि 7 है तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 95 को, तो इसका मतलब है 4 2 जा 8 बचा 1, और 4 3 जा जाएगा 12, इसका मतलब रिमाइंडर बच गया 3, और रिमाइंडर यदि 3 बचा, इसका मतलब हो जाएगा 7 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 58 है, इसका मतलब इसको हम भी 58 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 एकम 4 बच गया 1, 18, 4 4 16, इसका मतलब रिमाइंडर बच गया 2, तो 2 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब है 3 टू दी पावर कितना हो गया 2, तो 7 टू दी पावर 3 का मतलब हो जाता है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 और 9 से 63 का कितना आ गया 3। आपको हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, हम उड़ा नहीं रहे, हम उड़ाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। और 3 का स्क्वायर हो गया 9, अब इधर आ गया हमारा -6, कितना आ गया -6। अब जब हमारा -6 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी निगेटिव नहीं है, तो इसमें से आप क्या ले जाके जोड़ दो, प्लस का 10, और प्लस का 10 जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। या आप यदि इस तरह से मान लो कि आपका -17 निगेटिव में आ जाए, तो इसमें ले जाके क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे, फिर भी -7 आ रहा है, इसका मतलब फिर इसमें 10 जोड़ दो, तो 10 में से 7 गया, तो आंसर कितना आ गया 3। जब तक आपका आंसर पॉजिटिव ना हो जाए हम क्या करेंगे, 10 जोड़ते जाएंगे, लेकिन इस टाइप का आता नहीं, लेकिन आपको हम एक्स्ट्रा लेवल के लिए इसलिए बता दी कि यदि इस तरह का आता है तो आप क्या करोगे, इस हिसाब से कर लोगे। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का दायरा बहुत है, आज बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते चलना है और समझते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 टू दी पावर 6 इंटू 4 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 3 इंटू
7 to the power 4 into 8 to the power 2 और 9 to the power 5, 8 to the power 2 into 9 to the power 5, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 to the power है 6 और 3 to the power 6 है, तो इसको मतलब है देखो 3 का, 2 का, 7 का, 8 का नियम ये कहता है कि उसके ऊपर यदि कुछ भी पावर हो तो 4 से डिवाइड करना है। तो इसको हम 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 6 से 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गया तो बचा कितना 2, तो 3 पर पावर क्या बच गया 2। और यहाँ पे देखो 4 पर पावर 7 है, तो 3 पर पावर 2 है, तो सीधा इसको क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं। 3 तिया 9 इंटू 4 पर पावर 7 है, इसमें हम क्या करेंगे ऑड इवन चेक करेंगे। 4 पर पावर यदि ऑड नंबर है तो 4 होगा, और 4 पर पावर यदि हमारा इवन नंबर है तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है जिसको बोलते हैं विषम संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 6 ही होगा। 7 पर पावर 4 है, तो इसका मतलब यदि हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हो जाएगा, इसका मतलब 7 पर पावर 4 होगा। और 7 पर पावर 4 का मतलब होता है 2401, 7 गुना 7 7 49, 9 7 63 और 3 7 21 का यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 8 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 64 का 4 हो जाएगा। और 9 पर पावर 5 है, तो 9 पर पावर 5 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 6 6 छक 36 6 और 6 चौक 24 4 और 4 नाम 36 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 9 चौक 36, अब ध्यान से देखो 9 चौक 36 6 आ रहा है, 6 छक 36 6 आ रहा है, और 6 चौक 24 का कितना आ जाएगा 4 और 4 नाम 36 का फिर कितना आ गया 6, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 6। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। हम धीरे धीरे टाइप वाइज क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, कि हमने फैक्टोरियल के बारे में आपको समझाया था कि फैक्टोरियल यदि आ जाए, फैक्टोरियल यदि आ जाए तो फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, 3i को पलटा देंगे ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हमने बोला 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया ऐसे करके लिखते हैं 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कहाँ तक जाएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से क्या होगा नीचे जाएगा। और इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 6 हो गया, इसका मतलब 24 और इसका मतलब 120। इस तरह से हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पूछा है 111 फैक्टोरियल में कितने का यूनिट डिजिट बताओ। 111 फैक्टोरियल में यूनिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल, मतलब 111 फैक्टोरियल, मतलब 111 फैक्टोरियल में ये क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट बताओ। तो 111 इंटू 110 इंटू 109, तो इस तरह से हम कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। लेकिन आपको यही पता है कि 1 से जैसे ही 0 में टकराया तो 0, और 0 किसी संख्या से टकराएगा तो 0 ही बन जाएगा। जब 0 किसी संख्या से टकराएगा तो 0 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। दूसरी बात है, यदि क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो 110 फैक्टोरियल प्लस का 130 फैक्टोरियल, तो 110 फैक्टोरियल का मतलब 110 इंटू 109, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 है, 0 किसी से टकराएगा तो क्या बनाएगा 0 ही बनाएगा। और 130 फैक्टोरियल का मतलब होता है 130 फैक्टोरियल इंटू 129, तो 130 और 0 से कोई संख्या टकराएगा तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब 0 प्लस 0 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, आराम से इसको करते चलना है। आपको कहीं पर कोई डाउट कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ वीडियो में आपको शुरू से लेके लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहना। आपको कहीं कोई क्वेरीज, कोई डाउट आने की कोई संभावना ही नहीं होगी। सिर्फ आपको, और यदि आपको सरकारी नौकरी लेना है तो समझ लो कि आपको 6 महीने तक दीन दुनिया भूल जाओ, सिर्फ अपना तैयारी में लग जाओ। 6 महीने आपको क्या करना है ढंग से, 6 महीने मन लगा के, 6 महीने ढंग से मन लगा के तैयारी करना है। इधर उधर भटकना नहीं है। 6 मंथ और 1 महीना आपको प्रैक्टिस सेट में अपना झोंक देना है। तो 6 महीने प्लस 1 महीने, 6 महीने आपने सिलेबस खत्म करने का बोला, और 1 महीना जो हमने बोला आपका
क्या बोला, 1 महीना जो आपको लगेगा प्रैक्टिस सेट में लगेगा, फिर देखना जैसे ही आप एग्जाम में दोगे सारा क्वेश्चन बनेगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर obtained by multiplying the numbers 81 into 82 into 83 into 84 into 85। देखो क्वेश्चन ये है 81 into 82 into 83 into 84 into 85 into 86 into 87 into 88 into 89। लेकिन अब बताओ इस क्वेश्चन में हमको इतना गुना करने की जरूरत नहीं, 5 6 जा कितना हो गया 30। यदि जीरो हमारा बन गया तो इसका मतलब पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन को ये क्या करेगा, 5 से यदि मल्टीप्लाई होकर यदि एक टर्म जीरो बना तो इसका मतलब जो भी संख्या उसे टकराएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है 25 to the power 6251। क्वेश्चन है 25 to the power 6251 प्लस आगे हम देखेंगे 36 to the पावर है 528, 36 to the पावर है 528 प्लस अगला जो है 22 to the पावर है 853, 22 पर पावर है 583। अब आराम से आप देखते चलो कि क्या करना है। तो सबसे पहली बात, अब देखो यहाँ 5 है तो 5 पर तो हमने पहले बताया था कि 5 के ऊपर यदि कुछ भी पावर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस, यदि यहाँ 6 है तो 6 के ऊपर भी यदि हमारा कुछ भी पावर होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे काम बचा तो 2 है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 बन जा 4, यहाँ हो गया 18, 4 4 16, बच गया 2, 23, 4 5 20, बच गया 3। इसका मतलब 2 पर पावर क्या बच गया 3, और 2 पर पावर 3 मतलब 5 प्लस 6 प्लस 8, 2 पर पावर 3 8, 6 5 11 और 8 हो गया 19, 19 का 9 आंसर आ गया आपका। तो इसका मतलब है कोई आपको सोचने की बात ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, करते चलना है। 5 to 8, चलो कोई बात नहीं है। 5 6 के ऊपर यदि कुछ भी पावर रहेगा तो 6 ही होगा, 5 to the पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा, और 583 है तो हमारा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, बच गया 18, 4 4 16, बच गया 2, 23, 4 5 20, मतलब 2 पर पावर आ गया आपका कितना 3, और 2 पर पावर 3 का मतलब होता 8, 6 5 11 प्लस 8 19, 19 का आ रहा है 9, इसमें 4 5, ठीक है 25, 5 है 6 है प्लस ही है तो इसका मतलब 253, 20 पर पावर 5 पर पावर 6251 है, 3 6 to the पावर 5128 है, और 22 पर पावर 583 है। इसका मतलब कहीं तो मिस्टेक नहीं है। अब देख लो एक बार फिर से, 5 to the पावर कुछ भी है तो 5 ही रहेगा, 6 पर पावर कुछ भी है तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे है 584 है, 584 है, 583 है, तो इसका मतलब 2 है तो इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, बच गया यहाँ पे कितना 1, तो 1 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 को 4 4 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा तो 2 बच गया, 2 से इसको डिवाइड 23 हो जाएगा, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 20, बच जाएगा 3, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11, 11 और 8, 11 और 8 हो गया 19, 19 का आंसर तो 9 ही आ रहा है ना, ठीक है। और यदि आपको कुछ गड़बड़ लगेगा तो कमेंट बॉक्स पे आप क्या करोगे, बताओगे, है ना, ध्यान देना। हम तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द, तो देखो यहाँ पे क्या है 11 पर पावर 11, क्वेश्चन है 11 पर पावर 11 प्लस 12 पर पावर 12 प्लस 13 पर पावर 13 प्लस 14 पर पावर 14 प्लस 15 पर पावर 15 प्लस 16 पर पावर 16
ये क्वेश्चन है। अब देखो 11 पर पावर 11 है, इसका मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 पर पावर कुछ भी होगा। 12 पर पावर 12 है तो 4 तिया 12, रिमाइंडर हो गया 0 0, क्योंकि 2 है तो 2 है तो 4 तिया 12 रिमाइंडर 0। 2 पर पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 है तो इसका मतलब है 4 तिया 12 तो 3 पर पावर हो जाएगा 1 प्लस, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ऑड इवन चेक करेंगे, 4 आ गया तो 14 है, इसका मतलब हो जाएगा 6। अब 15 है तो हो जाएगा 5 और 16 है तो हो जाएगा 6। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 पर पावर 4 का क्या हो जाएगा 6, 3 6 5 6। अब इसको जोड़ेंगे 6 1 7 3 10 10 6 16 16 5 16 5 21 और 21 6 कितना हो जाएगा 27। तो 27 में आ गया 27, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। ठीक है। अगला, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम पूरा अच्छे से समझाते चलते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है टाइप 1। क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 99 ये है। देखो यदि पावर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब पावर क्या है 1 है, और पावर 1 है तो इसका फॉर्मूला आप लगाओगे शॉर्ट में n इंटू n प्लस 1 बाय क्या लगाओगे 2। क्या लगाओगे 2, ये आप फॉर्मूला लगाओगे। और n का जो लास्ट वाला टर्म होता है उसी को हम बोलते हैं n। तो इसका मतलब 99 और यहाँ पे 99 प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, तो 99 इंटू 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 और बटा कितना हो जाएगा 2। 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 और 50 हो गया, इसका मतलब 9 इंटू 0 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन टाइप 1 हो गया, इस तरह से बना लेना। टाइप 2 में मान लो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है 1 2 3 डॉट 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 99 का स्क्वायर, इस तरह का आ गया। तो इसका मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा आपको ये लगाना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। क्योंकि पावर यहाँ पे पहले क्या था 1 था, इस बार पावर क्या हो गया 2 हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसका मतलब है n की जगह 99 और 99 प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 99 प्लस का 1 और बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है 99 इंटू 100 इंटू 99 इंटू 2 198, 190 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 198 और 199 बटा कितना हो जाएगा 6। तो 3 से यदि हम इसको काटते हैं 3 से तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 2 से इसको हम काट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 50, लेकिन यहाँ 3 इंटू 0 क्या हो गया 0 और 0 इंटू 9 0, मतलब 0 से कोई संख्या टकराएगा तो बन क्या जाएगा 0 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है आगे, अब ध्यान दोगे अगला क्वेश्चन जो हमारा टाइप हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा टाइप 3। तो टाइप 3 में हमारा क्या है देखते चाहोगे टाइप 3। तो टाइप 3 में हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे टाइप 3 में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 99 का क्यूब। अब इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब जो फॉर्मूला फर्स्ट वाला था वही लिखेंगे लेकिन पावर क्या कर देंगे 2, तो n का वैल्यू हो जाएगा 99 और 99 प्लस का 1 बाय 2 है ना, का इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब है 99 इंटू 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 बटा 2, 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। अब जैसे ही 2 से इसको काटेंगे 50 हो जाएगा, तो 9 इंटू 0 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो सबसे पहली बात है आपको चीज को क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझते चलना है और आराम से कोई
कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको समझते चलना है और करते चलना है। हम आगे बढ़ते हैं, आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन का क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या दायरा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जम के। अब इसमें मान लो कि 7 टू दी पावर 105 है, एक क्वेश्चन है 7 टू दी पावर 105, क्या है 7 टू दी पावर 105 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 7 टू दी पावर 105 है, इसका मतलब इसको क्या डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि आपको पता है कि 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो इसके ऊपर कुछ भी पावर रहे तो 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 टू जा 8, बच गया यहाँ पे 25, और 25 बच गया तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, बच गया 1, इसका मतलब 7 पर पावर 1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 7। तो इसमें तो बड़ा इजी था, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कह रहा यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 22 पर पावर 23। मान लो क्वेश्चन है 22 पर पावर 23 प्लस 23 टू दी पावर 25, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या करोगे आप, देखो इसमें 4 से डिवाइड करोगे, इसमें 2 है तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 या 20, इसका मतलब 2 टू दी पावर आ गया 3 प्लस, अब यहाँ पे इसको भी डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 4 5 जो कितना हो जाएगा 20, और लेकिन 4 6 या 24, तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1, और 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 टू दी पावर 1 का होता है 3, और 8 और 3 कितना हो जाता है 11, तो 11 में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हम लेंगे तो हमारा एक ही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई क्वेरीज, कोई डाउट आने की कोई संभावना ही नहीं है। अब हम आगे नेक्स्ट हम देखते चलते, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं 2 4 6 7, एक क्वेश्चन और है 2 4 6 7 टू दी पावर 2 4 6 7 टू दी पावर 153 इंटू 153, उसके बाद फिर इंटू में आ गया आपका 341 पर पावर 72, 341 पर पावर 72। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 7 आ गया, यूनिट प्लेस में इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले नंबर से सिर्फ हमको यूनिट प्लेस से मतलब है, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे 7 है, और 7 से यदि हम डिवाइड करते हैं, इसका 7 है तो इसका मतलब, क्योंकि 2 3 7 8 का नियम यही कहता है कि उसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो 4 से भाग देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसके पावर को, तो 4 तिया 12, बच गए यहाँ पे 3, और 3 हो गया 33, तो 4 8 32, इसका मतलब है बच गया 7 पर पावर 1 गुना। अब 1 पर पावर कुछ भी हो जाएगा तो हमारा क्या होगा 1, तो 7 पर पावर 1 गुना 1 बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब क्या है, कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा, और अभी आपने समझ लिया तो समझ लो आपका काम हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 5 9। कह रहा है कि एक क्वेश्चन को समझना, कह रहा है 1 से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 5 9 के बीच में ऐसा नंबर लेना है जो प्राइम हो, क्या हो प्राइम हो, और उसका गुणनफल मतलब उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 5 9, ये बोल रहा है 1 से लेके इसके बीच में। तो देखो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो प्राइम नंबर देखो जैसे कि मान लो 2 है, तो जिसका कम से कम फैक्टर कितने हो 2 हो, जैसे हमारा 3 हो गया, इसके फैक्टर कितने होंगे 1, और कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, जैसे 5 है तो 1 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे 5 है, लेकिन ये तो हमारे हो गए प्राइम, लेकिन एक नंबर जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 ले ले, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये हमारा प्राइम नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नहीं होगा। जिसके कम से कम फैक्टर कितने हो 2 फैक्टर हो, मैक्सिमम फैक्टर कितने हो 2 हो, उससे ज्यादा नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो 1 से लेके बोल रहा है इसके बीच में, तो इसका मतलब है 2
इंटू 3 इंटू 5, 5 के बाद हमारा हो जाएगा 7, फिर हमारा हो जाएगा 9, नहीं होगा 11, ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो इसके बीच में तुम लिखते जाएंगे, लेकिन यहीं पे आपका खेला हो गया। 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया 30। अब एक बार यदि 0 आ गया और 0 किसी से टकराएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 2 ट्रिपल 2। क्या बोल रहा है, 2 2 ट्रिपल 2 मतलब 2 से ट्रिपल 2 मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक, लेकिन ट्रिपल 2 से कम, इसके बीच का काम बोल रहा है। और इसमें भी बोल रहा है प्राइम नंबर। तो इसका मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 को नहीं ले सकते, और ट्रिपल 2 से कम, 2 से ज्यादा ट्रिपल 2 से कम। इसका मतलब 2 गुना 3, सॉरी 2 तो नहीं ले सकते, तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 गुना 19 गुना, ऐसे करके हमारा डॉट डॉट जो भी आएगा उस तरह तुम लेते जाएंगे। लेकिन आपको पता है 3 5 जा कितना हो गया 15, और 5 7 जा कितना हो गया 35, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 5 दिया कितना हो गया 15, फिर 7 5 जा कितना हो गया 35, 9 से 45। इसका मतलब इसका घूम फिर के आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे और बड़ा बेहतरीन तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द, ये हमने बता दिया। अब कह रहा है फाइंड द डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 222 टू द पावर 888 प्लस 888 टू द पावर 222। ये क्वेश्चन है 222 टू द पावर 888 प्लस 888 टू द पावर 222। इसमें भी बोल रहा है आपको फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालें। तो सबसे पहली बात है यहाँ 2 है, तो 2 है, इसका मतलब इसको कैसे डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब 2 पर पावर क्या हमारा बच जाएगा, जब रिमाइंडर 0, इसका मतलब 4 क्या होगा 2 पर पावर 4। प्लस यहाँ पे देख लो कि इसके ऊपर यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको भी, तो 4 से यदि, क्योंकि 8 है तो 2 3 7 8 का नियम यही कहता है कि इसके ऊपर यदि कुछ भी पावर हो तो 4 से डिवाइड करते हैं। यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, बच गया 2, फिर 4 5 जा हो जाएगा 20। इसका मतलब 8 पर पावर बच गया 2। तो 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 6, और 8 पर पावर 2 का मतलब होता है 64, 64 का हो गया 4। इसका मतलब 6 4 हो जाएगा 10, 10 में हमारा यूनिट प्लस पे क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब कोई भी बुक उठाओ, कहीं से उठाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32। मतलब क्वेश्चन है 32 पर पावर 32। अब देख लो यहाँ पे 32 पर पावर 32। अब देखो यहाँ पे 32 पर पावर 32 है, या कितना जाए उससे देखो, इसको हम क्या करेंगे 2 पर पावर कितना है 32 है, तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 8 32, रिमाइंडर क्या हो गया 0। फिर यदि इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। और हमने आपको सीधी बात बताया है कि 32 पर पावर रिमाइंडर यदि 0 हो जाए, इसका मतलब 2 पर पावर क्या 4, और 2 पर पावर 4 का मतलब आंसर क्या 6। मान लो क्वेश्चन है ये 32 पर पावर 33 पर पावर 33, ये है ना। यदि 32 पर पावर है, मान लो सॉरी ये नहीं, मान लो 33 पर पावर 33 है, इस तरह का क्वेश्चन है। इसका मतलब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 8 32, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 8 32, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। इसमें भी क्या हो जाएगा 1, तो 3 पर पावर 1 मतलब आंसर कितना हो गया 3। इसी तरह से यदि मान लो 35 पर पावर 35 है, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है 35 पर पावर 35 हो, तो इसका मतलब 5 आ गया, 5 के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 5। यदि मान लो 36 पर पावर 36 है, तो इसका मतलब है 6 पर पावर कुछ भी रहे तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द
लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वही क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर, ये आ गया। तो फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं लगाना है, n इंटू एन प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा 6। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारा 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 हो कितना होगा 101, और 100 इंटू 2 इंटू 100 200 प्लस 1 201/6। अब 6 है तो इसको हम काटते हैं, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 से इसको काट देंगे तो 3 6 18 बच गया 2, 3 7 21। अब यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, लेकिन यहाँ आगे यूनिट प्लेस में 0 और 0 इंटू 1 0, 0 8 किसी से टकराएगा, आंसर क्या बना देगा 0 बना देगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब इस वीडियो को यदि देख लिया तो आपका यूनिट डिजिट का सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, कोई कहीं से कुछ होने वाली कोई चांस ही नहीं है। मान लो कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू क्या है 10 भी है, और नीचे है 100, कितना है 100। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें कैंसिल कर देते हैं 10 10 100, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 2, 2 से यदि हम इसको 2 को कैंसिल कर देंगे और उसके बाद गुना कर देते हैं 3 4 3 12 2 2 6 4 3 12 2 आ गया, 2 6 12 2 आ गया, 2 7 14 4 आ गया, 4 8 32 2 आ गया और 2 आ गया, 2 9 18 8 आ गया। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया 8 आ गया। तो इसका मतलब कुछ इसमें है ही, सिर्फ आपको क्या करना है आराम से सॉल्व करते चलना है। अब हम आपका एक जो फैक्टोरियल बताए थे उसके हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 888 क्वेश्चन है 888 टू द पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस, फिर है आपका क्वेश्चन 222 टू द पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस, फिर क्वेश्चन है आपका मतलब इसमें नंबर है 666 टू द पावर 2539 फैक्टोरियल। देख लेते हैं एक बार क्या है 9235 फैक्टोरियल, सॉरी 9235 फैक्टोरियल, और प्लस फिर लास्ट में है आपका 999 टू द पावर 49 फैक्टोरियल, 999 1 2 3 4 फैक्टोरियल। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो जब फैक्टोरियल आ गया ना तो इसको समझो, फैक्टोरियल आ गया, देखो 9235 फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 9235 इंटू 9234, ऐसे करके कहाँ तक लिखना पड़ेगा 1 तक। लेकिन यहीं पे देखो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, और 0 से कोई संख्या टकराएगा तो क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब 0 से कोई संख्या टकराएगा तो क्या बन जाएगा 0, और हमने बताया था रिमाइंडर जब यहाँ 0 आ जाए तो 8 पर पावर कितना हो जाए 4। उसी तरह आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो 222 है, 222 टू पावर 9235 फैक्टोरियल, यदि इसको भी वही सेम नंबर है, इसको भी यदि 9235 इंटू 924234 करेंगे, लेकिन इसको भी 5 4 जा 20, 1 तक जाएंगे तो 0, और 0 किसी से टकराएगा तो क्या बनेगा 0। इसका मतलब 2 टू दी पावर फिर यहाँ पे क्या हो गया 4, और 6 पर पावर कुछ भी फैक्टोरियल रहे या कुछ भी रहे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो कि 999 टू दी पावर है 99999 क्या हो जाएगा 8। अब देखो 9 8 कितना हो जाएगा 72, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है ऑड नंबर है, और ऑड जब भी है तो इवन से टकराएगा, इसका मतलब बना देगा ये इवन नंबर। इसका मतलब 9 टू दी पावर यहाँ हो जाएगा 72, 9 8 72, ठीक है 72 है ना, इसका मतलब इवन नंबर। तो आपको बात समझ आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 पर पावर 4 है तो हमारा हो जाएगा 6, 2 पर पावर 4 है तो यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6, और 9 पर पावर 72 है तो हमारा ऑड इवन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, 9 72 81। इसका मतलब टोटल जोड़ने के बाद हो जाएगा 19, और 19 में आंसर आ गया 9। देखो देखने में टेढ़ा है लेकिन बना बड़ा इजी। तो समझ लो क्वेश्चन इसी तरह घुमा के पूछता है, रहता इजी है
सिर्फ आपको समझने की बात है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, आपको इजी लगेगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है, सबसे पहली बात कि आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ, द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5k टू द पावर 72, 72, ठीक है, इज 6, 72 इज 6, ठीक है, इज 6। द वैल्यू ऑफ k इज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ k इज, आपको समझना है, क्वेश्चन से कोई टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि k इज। ऑप्शन दिया है, ए में दिया हुआ है 8, बी में दिया हुआ है 6 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है ऑल। क्या दिया है? ऑल। ए में दिया है 8, बी में दिया है 6, सी में दिया है 2 और डी में दिया है ऑल। अब क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 k टू द पावर 72 इज 6, द वैल्यू ऑफ k इज, मतलब k के पास हम क्या करेंगे, हर वैल्यू इसमें पुट करके दिया, ऑप्शन से डिपेंड, ऑप्शन से रखेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमने 8 रख दिया, तो 8 रख दिया, इसका मतलब k के जगह इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ k के जगह पे यदि 8 रखा तो 8 पर पावर कितना हो गया 72, यदि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 72, रिमाइंडर हो गया 0 और 8 पर पावर 4 का मतलब आ गया 6, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। दूसरी बात, हम k की जगह पे यदि मान लो 6 रखते हैं, 6 पर पावर 72 है तो 6 पर पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम फिर रखते हैं k की जगह पे 2 और 2 पर पावर 72 रखते हैं, इसका मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे, यदि मान लो इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा 0 और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो 2 पर पावर 4 फिर आ गया 6, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू रख लें, a रखें, b रखें, c रखें, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल। अब एक क्वेश्चन आपको, बढ़िया क्वेश्चन है, देख के आपको लगेगा डर लेकिन है बड़ा ही इजी। मान लो कि क्वेश्चन है 1 पर पावर, सॉरी क्वेश्चन है 2 पर पावर 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7, फिर है 6 टू द पावर 7 टू द पावर 8, है ना, फिर है 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7, 6 टू द पावर 7 टू द पावर 8 इंटू 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे यदि हम ऐसा काम करेंगे, इसका मतलब 5 6 जा कितना हो जाए 30। अब यहाँ पे देख लो, यही खेल खत्म हो गया, 5 6 जा 30 और 0 पर पावर कुछ भी हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखने में सिर्फ आपको डरने वाली चीज है लेकिन समझने के बाद ये हो जाती है 0। 5 6 जा 30, जब 0 आ गया तो किसी से टकराएगा तो क्या बनेगा 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी से टकराएगा तो उसको 0 बना देगा, लेकिन अब समझ लो, इसलिए 0 से टकराने की भूल नहीं करना। चलो अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समाप्त करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन बच गया है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आपसे बनेगा। मान लो कि द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन इज 4 टू द पावर 1 इंटू 9 टू द पावर 2, है ना, फिर है इंटू 4 टू द पावर 1, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाला लेते हैं, 4 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3, 9 टू द पावर क्या हो जाएगा 4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो है आपका ये है 4 टू द पावर 99, 4 टू द पावर 99 प्लस 9 टू द पावर 100। अब यहाँ पे देखो, यदि मान लो कि यहाँ पे ऑड इवन का खेला चल रहा है ना, ऑड इवन का खेला चल रहा है, तो देखो 4 पर पावर यदि 1 है तो यहाँ हो जाएगा 4 और 9 पर पावर 2 है तो इवन हो जाएगा 1।
इसका मतलब यहाँ हो गया 4 + 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1, ऐसे करके चलता रहेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, 2 नंबर को मिला के हमने क्या किया, इसको 5 बना दिया, फिर 2 नंबर को मिला के हमने क्या बना दिया, 5 बना दिया। तो ये 5 5 5, इसका मतलब है कि ये 5 5 5 टू दी पावर कितने हो जाएंगे, ये 5 5 कितने बार आएगा, तो 5 5 आ जाएगा आपके कितनी बार, 50 बार, है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 100। इसका मतलब है कि ये 5 5 5 और इसमें क्या है कि 5 5 5 हमारे कितने बार आ जाएंगे, 50 बार। तो 50 गुना 5, 5 × 0 5, 5 5 या 25, इसका मतलब हो गया 250। तो हमारा 250 में यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या हो गया इसका, 0। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस हिसाब से हो जाएगा। अब मान लो इसी में एक जस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देर क्वेश्चन है कि 4 टू दी पावर 1, जस्ट यही है, 9 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 1, 9 टू दी पावर 2, यही है ना, 4 टू दी पावर 1 इंटू 9 टू दी पावर 2 इंटू है, और 4 टू दी पावर है 3 इंटू 9 टू दी पावर है 4, फिर हो जाएगा इंटू 4 टू दी पावर 5 इंटू 9 टू दी पावर 6 डॉट 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 4 टू दी पावर 99 इंटू 9 टू दी पावर 100। तो पहले प्लस था, इस बार 100 है। देखो अब यहाँ 4 पर पावर 1 है तो 4 होगा, और इंटू 9 पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 पर पावर 3 है तो ये हमारा क्या है, 4 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड में 4 ही होता है, इसमें भी ऑड में क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। 9 पावर 6 है तो ये इवन हो गया, इवन में 1 होता है, ऑड में 9 होता है, इसका मतलब है 4 इंटू, तो इसका मतलब है 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, तो 4 4 कितनी बार आएगा, तो 4, देखो हमने दो दो नंबर का काम किया है, इसका मतलब टोटल है 100, तो 100 है, इसका मतलब 2 ले लिए तो हमारा कितना बच गया 50, तो इसका मतलब 4, तो इसका मतलब है 4 गुना 4 गुना 4 गुना कितनी बार, 50 बार, कितनी बार, 50 बार। तो 4 टू दी पावर 50, और 4 टू दी पावर 50 मतलब हो गया ऑड इवन, चेक कर लेंगे तो इवन नंबर, तो आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप कोई भी चैप्टर को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, कहीं भी कोई क्वेरीज कोई डाउट नहीं आएगी, और आपका और मेरा दोनों का मेहनत आपको सफल बना देगा। ठीक है, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और आप सिर्फ हमारे साथ जुड़ोगे और आपका काम हो जाएगा, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है।